हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कल सेकेंड शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा पेपर 5 का, यानी कि अब आपके पास मुश्किल से कुछ घंटों का समय रह गया है। इसलिए आप लोग एजुल फिजुल की चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करिएगा जो हम आपको बताए हैं कि ये मेजर है। आप लोग केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम एक्सपेंड करना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा राइटिंग पे काम करे, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। छोटा छोटा टिप्स जो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देता हूं उसको एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखते वक्त जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे हम वीडियोस बना रहे हैं उस स्टूडेंट्स के लिए जो अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। कल से लेकर के और अभी तक कम से कम 150-200 ऐसे मैसेजेस आ गए हैं जिनमें स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले पेज के अलावा एक्स्ट्रा कुछ हमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम रिसेंटली आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उससे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग वही फंडा अप्लाई करना जो मैं आपको पहले बता रखा हूँ। ये केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ जिसके पास तैयारी करने के लिए समय नहीं था पहले और एकाएक तैयारी के लिए उतरे हैं। तो उससे मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे देख लीजिए ग्रुप ए हुआ, तो ग्रुप ए में क्रिटिसिज्म से सवाल आते हैं, यानी कि आंसर भी आपको क्रिटिसिज्म बेस्ड ही देना है। तो आप लोग करिएगा क्या, हमारा जो पीडीएफ कंटेंट है वो पीडीएफ कंटेंट ले लीजिएगा। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ओनली यही 2-3 है, तो मेन फोकस आप इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर करिएगा। और मे भी हो सकता है कि आप हर चीज़ को सही से प्रिपेयर ना कर पाओ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम हर सवाल का पहला पेज A to Z लाइन बाय लाइन सही से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा पहले पेज में सेम टू सेम वही कंटेंट को ऐड करो जो हम अपने पीडीएफ कंटेंट में उसको स्थान दिए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर पहले पेज को ही सही से चेक करता है। तो सुंदर हैंड राइटिंग में और जो मैं आपको कंटेंट दिया हूं उसी कंटेंट को आप पहले पेज पे लिखिएगा। पहले पेज के अलावा अगला जो पेज बचे उस पेज में आप क्या कर दोगे, अगर चाहो तो आप न्यू क्रिटिसिज्म के कंटेंट को भी ऐड कर सकते हो, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म के कंटेंट को भी ऐड कर सकते हो, फेमिनिज्म के कंटेंट को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसी के संदर्भ में कम से कम एक पेज जरूर लिखे। उसके बाद आप 2-3 पेज एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल मत ऐड करना। वो चीज़ केवल और केवल क्रिटिसिज्म के बीच से ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों तो एटलीस्ट 2-3 तो जरूर तैयार किए होंगे। तो मान लीजिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म आ गया तो पहले पेज में आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म से संबंधित चीज को डिस्कस कर दो। और आप तो 1-2 और एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर किए थे ना, तो उस कंटेंट को यहाँ पे जाकर के आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मार्क्स का है, 10 प्लस आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में 15 जो पूरे श्योर होकर के सही से लिखेंगे उसको भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, पहला पेज में हु बहु कंटेंट लिखोगे, यानी एग्जैक्ट सही कंटेंट वहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद उस सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा आप जितने पढ़े थे उन सभी का जो आपको आ रहा है उसको आप ऐड कर दो। ये हो गया। एक बार फिर बतला दे रहा हूं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिसके पास समय न के बराबर है, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को पढ़ लिया, उसके लिए है। वैसे हम ये सारा गेस क्वेश्चन 6 महीना पहले से बताते आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करिएगा। चलिए अब हम ग्रुप बी की ओर चलते हैं। ग्रुप बी में जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा वो आएगा लिटरेरी क्रिटिक से। तो यहाँ पे भी मैं आपको कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में जरूर कर लेना है, जॉन ड्राइडेन एंड आई ए रिचार्ड्स। और इसमें आपको क्या करना है, तो मान लीजिए जॉन ड्राइडेन आ रहा है या फिर आई ए रिचार्ड्स आ रहा है, तो पहले पेज में आप हूबहू चीज़ लिखोगे। और क्या क्या लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लिखोगे कि शुरू में पॉइंट्स बना करके नेम, फिर बर्थ, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स,
इस प्रकार से चीज़ को आप पहले पेज में ऐड करोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत और ऐड करके, और उसके बाद मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, अगर सही से आ रहा है तब तो आप ओरिजिनल कंटेंट लिखिए, क्योंकि यही दो में से कोई एक आना है, फिक्स है। मान लीजिए आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा जो आपको ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन है उसका ओरिजिनल जो कंटेंट है उसको आप पहले पेज में ऐड करिए, और पहले पेज के अलावा वाला पार्ट में आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी अन्य पोएट के भी बारे में पढ़े हैं, मान लीजिए टी एस इलियट के भी बारे में पढ़े, तो आप क्या करिएगा, टी एस इलियट का इंट्रोडक्शन वाला भाग छोड़ करके और क्रिटिसिज्म वाला जो पार्ट है इसको आप ऐड कर दोगे, ये काम हो जाएगा। कोशिश एक चीज़ और बतला दे रहा हूँ कि ये कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि हम यहाँ पे कोई स्टोरी को आकर के ऐड कर दे, बिल्कुल नहीं। अब वैसा भी नहीं कि एग्जामिनर बिल्कुल ही कॉपी जांच नहीं करता है, पहला पेज में तो जेन्युइन कंटेंट लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावे वाले पेज में भी लिखेंगे तो हम लिटरेरी क्रिटिक के ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए जॉन ड्राइडन का आया है तो पहला पेज में आप इसके बारे में लिख दिए, अगले पेज में मान लीजिए आई रिचार्ड्स के बारे में लिख दिए, तो एग्जामिनर सोचेंगे कि लिटरेरी क्रिटिक का ही तो डील कर रहा है, तो हो सकता है किसी अन्य लिटरेरी क्रिटिक को भी ये यहाँ पे ऐड करके तुलना कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये ग्रुप बी के लिए मैं आपको बताया। अब चलते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में देखिए, ग्रुप सी में तीन ही चीज़ आपको पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोर टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पार्ट आएगा इम्पर्सनल थ्योरी वाला, और फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर आप इसी को लेमन एक्सक्यूजेज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं, तो ये भी हो गया, और या फिर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को हम वर्कशॉप ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको आ रहा है तो आप तो ओरिजिनल कंटेंट लिखोगे, मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जैसे ट्रेडिशन वाले क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पहले पेज में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाला कंटेंट डाल दो, जैसे ये वाला अगर आ गया इम्पर्सनल थ्योरी तो पहले पेज में आप ये वाला पार्ट डाल दो, इसके अलावा जो होगा ना उसमें आप इस तीनों हिस्से में से जो ही आए उसी को लिख करके 4 पेज पूरा दो, 15 मार्क्स का सवाल है, 12-11 इजीली मिल जाएंगे। क्या करोगे, पहले पेज में ओरिजिनल कंटेंट लिखोगे, पहले पेज से पहले लाइन से ही आप लोग गलत लिखना बिल्कुल स्टार्ट मत करना, क्योंकि शुरू में ही नंबर कट जाएगा तो फिर आप शक के घेरे में आ जाओगे, अगले क्वेश्चन में भी नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए पहले पेज में बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर लिखना, जो कंटेंट दिया उसी को लिखना, सुंदर हैंड राइटिंग में इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ करते हुए आप आगे बढ़ना, तो ये भी हो जाएगा। रहा एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन, तो एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को बहुत ही इजी तरीके से हम समझाया हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जा करके देख लेना। ग्रुप डी के लिए समझिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप 20 में से 10 मार्क्स ले आओगे। जो वीडियोज़ मैं बनाया हूँ उसको आप फॉलो करिएगा बहुत कम समय में, क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा बहुत बता करके और लाइन बाय लाइन जो है उसी को रिपीट करने के लिए हम कह रहे हैं, तो ये भी आपको वहीं से हो जाएगा। और रहा लास्ट सेक्शन, तो देखिए लास्ट सेक्शन जो है ना ग्रुप ई, इसके लिए तो वैसे आपको यही 4 के आसपास कर लेना है, और यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी आप अपनाओगे। जैसे इंटेंशनल फैलेसी है तो पहले पेज में आप इसके जेन्युइन कंटेंट को डालोगे, और इसके अलावे वाले भाग में आप कुछ भी चाहो ना, केवल एक चीज़ याद रखिएगा, जिस ग्रुप का आंसर दे रहे हो उसमें अगर दूसरे पेज और तीसरे पेज में ऐड करना चाह रहे हो कुछ एक्स्ट्रा चीज़, तो उसी ग्रुप के कंटेंट को ऐड करना। जैसे आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का आंसर दे रहे हो तो पहला पेज में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिनल कंटेंट दो, और इसके नीचे जो लिखोगे 1-1.5 पेज आगे, तो उसमें आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ग्रुप के हैं, और जब एक ग्रुप के चीज़ को आप डिस्कस करोगे ना तो थोड़ा लिंक से हटके भी रहेगा ना, तो वहाँ पर मार्क्स कटने की संभावना 9 के बराबर होती है। तो इसीलिए आप ये करोगे। क्या हमने बताया? हमने आपको यही बतलाया कि पहले पेज में आप जेन्युइन कंटेंट लिखोगे, और अगले पेज से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसी ग्रुप से अन कंटेंट को उठा करके वहां पे ऐड करोगे जो आपको पहले से आ रहा है। लास्ट में बतला दूं, ये केवल यही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, वही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पहले समय नहीं था, और वो चाह रहे हैं कि हम कुछ घंटे में तैयार करके चले जाए कॉलेज और एग्ज़ाम दे के आए। तो उसके लिए है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को मत अपनाना, आप लोग जेन्युइन जो स्ट्रैटेजी है उसी को लेकर के आगे चलना, क्योंकि वहाँ पे आप हमेशा इस स्ट्रैटेजी वाले से आप लीड करते रहोगे, क्योंकि ये तो हो गया लास्ट का फंडा, तो इसलिए मैं आपको बतला दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।